डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैंने बायोलॉजी और इंग्लिश दोनों के वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए मुझको बताना पड़ता है कि आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में अब तक मैंने बायोलॉजी के 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो आज 8वां लेक्चर बनाने वाला हूं। और 7 लेक्चर आपने अगर नहीं देखा होगा तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के लिंक्स दे देता हूं। आप लोग वहां से जा कर के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे और उससे रिलेटेड दूसरी प्लेलिस्ट भी होगी, उसमें भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आप लोग कोई पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, अधूरा वीडियो देखते हैं, तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं भी समझ में आ भी सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आसानी से कंक्लूड होंगी, आसानी से समझ में आएंगी। तो आप लोग चीज़ों को पूरे कंप्लीटली वीडियो देखा करें। और आज के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया था। और मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके 3 पार्ट हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो अब तीसरा था एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो आज के वीडियो में हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो देखिए, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है वो आउट ऑफ फीमेल बॉडी होता है। पहली पॉइंट इसकी ये नोट कर लीजिए, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। ये फीमेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फीमेल बॉडी के बाहर। सेकंड है, इट हैज़ मेनी पार्ट्स। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ मेनी पार्ट्स। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब जैसे पार्ट्स को हम देखा जाए अगर, तो पहला पार्ट्स है मोन्स प्यूबिस। क्या है? मोन्स प्यूबिस। सेकंड है लेबिया मेजोरा। सेकंड क्या है? लेबिया मेजोरा। और थर्ड वन है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। तीसरा, चौथा क्या है? चौथा है क्लाइटोरिस। पांचवा है वेस्टिब्यूल्स। और छठवां है फॉर्चिटी। और सातवां है, बहुत सारे पार्ट्स हैं तो सातवां बताएं जरूर। सातवां है एसोसिएटेड पेरिनियम। एसोसिएटेड पेरिनियम। तो ये कितने? 7 पार्ट हैं। अब सातों पार्ट्स को हम लोग फिगर में देखेंगे एक साथ कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये सातों पार्ट। अब मैं यहाँ पे इसका फिगर बनाने जाता हूँ कि देखिए फिगर में क्या है।
तो इसके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉरी, एक चीज़ छूट गया, ये जो 7 है ना, 7, तो सातों को एक साथ हम मिला के क्या बोलते हैं, VULVA, वल्वा। इन सातों को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्वा। तो हो गया ये वल्वा। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा। अब हम क्या देखने वाले हैं, वल्वा की स्ट्रक्चर। तो देखिए वल्वा की स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। स्ट्रक्चर वैसे भी मुझको बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता है, फिर भी टूटी फूटी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये थिक होती है। इसको हम लोग बोलते हैं लैबिया मेजोरा। इसको हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा। और ये लैबिया मेजोरा जो होता है ऊपर थोड़ा सा उठा होता है, तो इस उठे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, ठीक है। अब इस लेबिया मेजोरा के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है, एक और स्ट्रक्चर। इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, क्या बोलते हैं इसको, लेबिया माइनोरा। अब देखिए लेबिया माइनोरा, अब जो क्लाइटोरिस है इसके ऊपर, सॉरी ऊपर नहीं, यहाँ पे एक ओपनिंग पाई जाती है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं एनल ओपनिंग। एनल ओपनिंग, ये एनल होता है, एनस। और यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। और यहाँ पर एक और ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, तो ये होता है वेजाइनल ओपनिंग। अब ध्यान दीजिए कि जो लेबिया मेजोरा है इसके चारों तरफ हेयर पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। और ये जो एरिया है इस एरिया में भी हेयर पाए जाते हैं। इस एरिया में भी क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं।
ये एक पैड लाइक एरिया होता है, यहाँ पे थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो फैट, ये जो पैड लाइक एरिया पाया, जो फैट पाया जाए, जिस पे हेयर पाए जाते हैं बहुत सारे, इस एरिया को हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। और देखिए जो एनस और ये लेबिया मेजोरा, इसके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस वाले स्ट्रक्चर को फॉर्चिटी बोलते हैं, फॉर्चिटी, इसको फॉर्चिटी। और जो लास्ट वाला था एसोसिएटेड पेरिटोनियम, वो किसको कहते हैं? ये जो वल्वा दिख रहा है ना, ये पूरा वल्वा हो गया। तो इस वल्वा के चारों तरफ जो स्किन होती है, इस वल्वा के आसपास की सराउंडिंग्स की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, उस स्किन को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड पेरिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटेड पेरिनियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्किन अराउंड द वल्वा इज कॉल्ड एसोसिएटेड पेरिनियम। हिंदी में बताते हैं, ये जो वल्वा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है? वल्वा। अभी मैं इसको जूम करके दिखा दूंगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये जो पूरे स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इसको वल्वा कहते हैं। और इस वल्वा के चारों तरफ की जो स्किन होती है, उसको कहते हैं एसोसिएटेड पेरिनियम। क्या कहते हैं? एसोसिएटेड पेरिनियम, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो क्लाइटोरिस है, इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लाइटोरिस, जो क्लाइटोरिस है वो हाइपर सेंसिटिव एरिया है, हाइपर एक्साइटेबल एरिया है। वो ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको कहते हैं हाइपर एक्साइटेबल एरिया। उसको, वो हाइपर एक्साइटेबल होता है, अत्यधिक एक्साइटमेंट इसकी वजह से आती है, ठीक है। बाकी सब आपको समझ में आ रहा है। यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन पास करेगा, वेजाइनल ओपनिंग से इसको, वेजाइनल ओपनिंग को क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल भी कहते हैं। एनल ओपनिंग से वेस्ट मेटल आउट होंगे। फॉर्चिटी, लेबिया मेजोरा आउटर कवरिंग, लेबिया माइनोरा आउटर कवरिंग, लेबिया माइनोरा इनर कवरिंग, और लेबिया मेजोरा आउटर कवरिंग। मॉन्स प्यूबिस ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये पूरा रहा स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा, ये वल्वा का स्ट्रक्चर हो गया। और वल्वा क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का एक पार्ट हो गया। इस एक्सटर्नल जेनेटेलिया में एक पार्ट और होता है, मैमरी ग्लैंड। तो उसको मैं अभी बता देता हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। तो आइए अब हम देखते हैं ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, या इसको क्या कहते हैं? ब्रेस्ट, मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ले लिया जाए। तो जनरल इन्फॉर्मेशन ये है, इट इज़ नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। और इसलिए इसको क्या माना जाता है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया में माना जाता है। और देखिए, इट प्रेजेंट outside of फीमेल बॉडी। ये फीमेल बॉडी के बाहर पाया जाता है। इट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। और ये जो होता है प्रेजेंट आउट ऑफ फीमेल बॉडी, और ये इसकी लोकेशन होती है located on the
चेस्ट और ब्रेस्ट, ये चेस्ट और ब्रेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, और देखिए इट अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बट डेवलप्ड एंड फंक्शनल ओनली इन फीमेल। तो समझिए एक बार इसको, जो मेमरी ग्लैंड है ब्रेस्ट, इट इज़ नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में उन चीज़ों को रखा गया है जो गैमीट को या तो बनाती हैं या जो गैमीट को या तो मैच्योर करती हैं या गैमीट के ट्रांसफ़र में हेल्प करती हैं। तो जो मेमरी ग्लैंड है ये गैमीट को ना तो मैच्योर करता है और ना ही गैमीट को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं कहा जाता है। इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पढ़ा जाता है। और देखिए इट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। लोकेटेड ऑन द चेस्ट और ब्रेस्ट, इसकी लोकेशन क्या है, चेस्ट और ब्रेस्ट, या तो फीमेल के ब्रेस्ट पे या तो मेल के चेस्ट में। अब देखिए इट अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, बट लेकिन डेवलप्ड एंड फंक्शनल ओनली इन फीमेल, लेकिन मेल में ये फंक्शनल नहीं होता है और मेल में विकसित भी नहीं होता है। और फीमेल में क्या होता है, फंक्शनल होता है, मतलब एक्टिव होता है, सक्रिय होता है और विकसित होता है। फीमेल में क्या होता है, ये विकसित होता है। और फीमेल में ये विकसित क्यों होता है, क्योंकि फीमेल क्या कराती है, अपने चाइल्ड को मिल्क फीड कराती है अपने मेमरी ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए कि मेमरी ग्लैंड है क्या। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, इट इज़ modification of sweat gland, ये स्वेट ग्लैंड का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। स्वेट ग्लैंड किसको कहते हैं, पसीने वाली ग्रंथियाँ, जो हमारे अंदर पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं वही मॉडिफाई होकर के क्या बनाती हैं, मेमरी ग्लैंड भी बनाती हैं। ठीक है, तो आप लोग आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर, आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर। तो मैं इसका फिगर बनाता हूँ सबसे पहले। तो इसका फिगर बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे रिब्स होती हैं। रिब्स मतलब क्या होती हैं, पसलियाँ। यहाँ पे रिब्स होंगी, बहुत सारी रिब्स होती हैं। तो रिब्स जो होंगी, एक रिब्स दूसरी रिब्स से एक मसल्स के थ्रू जुड़ी होती है। एक रिब्स दूसरी रिब्स से किसके द्वारा जुड़ी होती है, एक मसल्स के द्वारा जुड़ी होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, रिब्स है, ये रिब्स है। और दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं इसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो दो रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। अब देखिए
यहाँ पर एक और मसल्स पाई जाती है। रिब्स के बाद तो कुछ और मसल्स पाई जाएगी। यहाँ पे एक और मसल्स की लेयर पाई जाती है। तो ये जो मसल्स की लेयर पाई जाती है इसका अलग नाम है। इसका नाम मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, लिख देता हूँ इसका नाम क्या होता है। अब देखिए, यहाँ से निकला होता है मेमोरी ग्लैंड। ऐसे ये वाला एरिया जो होता है थोड़ा सा डार्क होता है, ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइए, देखिएगा। पहले इसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको कहते हैं पेक्टोरैलिस। पेक्टोरैलिस, पेक्टोरैलिस मेजर, पेक्टोरैलिस मेजर, पेक्टोरैलिस मेजर इसको कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है ना, अब इसके अंदर बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या हो गया? मेमोरी लोब्यूल्स। ये क्या है? मेमोरी लोब्यूल्स है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेमोरी लोब्यूल्स, मेमोरी लोब्यूल्स। जो मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 पाए जाते हैं। पंद्रह से 20 मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। किसमें? एक मेमोरी ग्लैंड में। तो एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स। अब इस मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर अब यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरा फैट होता है। ये सब क्या है? फैट है, फैट। अब ध्यान से देखिएगा, ये सब में होता है, लेकिन मैं किसी एक की बात करूँगा। तो ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या होता है, अभी मैं इसको जूम करके भी दिखाऊंगा। ये जो दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे। तो अब देखिए, ये वाला जो ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसको मेमोरी ट्यूबुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी ट्यूबुल्स। और ये जो ऐसे दिख रहा है बना हुआ, इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। इसको एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। अब जो मेमोरी ट्यूबुल्स हैं, ये आगे चलकर ऐसे बड़ा होता चला जाएगा, बहुत सारे आकर के इसमें जुड़ेंगे, तो ये बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो गया तो इसको बोलेंगे मेमोरी डक्ट। अब इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। इसको मेमोरी डक्ट बोलेंगे। अब देखिए, जो मेमोरी डक्ट है, ये आगे चलकर एक ग्लैंड्स बनाएगी। ये मिट गया, मैं इसको थोड़ा खाली कर दे रहा हूँ ताकि पता चले। तो ये बन गया मेमोरी
डक्ट। ठीक है, अब मेमोरी डक्ट जो होगा वो आगे आकर के क्या बनाएगा, थोड़ा सा अलग टाइप बना दे रहा हूँ, ऐसे ये बना दिया। अब इसको बोलेंगे मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला, इसको मेमोरी एम्पुला कहेंगे। अब देखिए जो मेमोरी एम्पुला है फिर ये आगे आएगा यहाँ पर ऐसे। अब इसको हम बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट, इसको लैक्टिफेरस डक्ट अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, अब लैक्टिफेरस डक्ट से ये मिल के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं निप्पल, इसको बोलते हैं निप्पल। ठीक है, निप्पल। अब देखिएगा यहाँ वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा सा ब्लैक होता है। इस वाले ब्लैक वाले एरिया को हम बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोला। ठीक है, तो ये रहा मेमोरी डक्ट। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ ऐसे ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ये कहाँ पर होती है, चेस्ट में होती है फीमेल में, क्योंकि मेल में डेवलप नहीं होता तो मेल की बात नहीं कर रहे अपन लोग, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेल की, और सॉरी फीमेल की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बहुत सारी ये गोल गोल जो बनाया मैंने वो बोन को बनाया, कौन सी बोन, रिब्स को। वो गोल नहीं होती है, हम ऐसे साइड व्यू देख रहे हैं तो साइड से चीज़ें क्या दिखाई देंगी, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। तो थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है तो इसको हमने गोल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या, रिब्स को हमने प्रेजेंट किया है। रिब्स के जस्ट बाद एक मसल्स पाई जाती है, उस मसल्स को हम कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर। क्या कहते हैं, पेक्टोरालिस मेजर। अब पेक्टोरालिस मेजर से ही एक ऐसे स्किन फ्लूइड स्ट्रक्चर निकली होती है, यही पूरी क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। और इस एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। अब एक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। कितने मेमोरी लोब्यूल्स होंगे, 15 से 20। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 क्या होंगे, मेमोरी लोब्यूल्स रहते हैं। अब देखिए एक लोब्यूल की बात कर रहा हूँ, ऐसे जैसा इसके अंदर है उस वैसा इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सबके अंदर ऐसा होगा। तो सबको यह बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने एक को बनाया। तो एक के अंदर मैंने ऐसे बलून जैसी स्ट्रक्चर बनाई, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ALVE। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूँ, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बाद बहुत सारी एल्वियोलाई एक ट्यूब बनाती हैं, जिसको हम एक ट्यूब में आके मिलती हैं, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, मेमोरी ट्यूबुल्स। जितनी एल्वियोलाई सबके पास ट्यूबुल्स होते हैं। तो अब सारे ट्यूबुल्स आ करके सारे मेमोरी ट्यूबुल्स आ करके जगह मिलते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। डक्ट बना दिए, फिर कई मेमोरी डक्ट आपस में मिल करके फुली हुई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। अब मेमोरी एम्पुला जो होता है वो आगे बढ़ के क्या बनाता है, लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, और आके निप्पल के पास ओपन होता है, एरियोला में, एरियोला के पास आकर के ओपन होता है, यहाँ से मिल्क निकल जाएगा। और ये डार्क वाला जो शेड दिख रहा है इसको हम कहते हैं निप्पल, और निप्पल के चारों तरफ ब्लैक एरिया पाया था, इसको हम क्या कहते हैं, एरियोला। ठीक है, और ये जो मेमोरी लोब्यूल्स हैं इसके चारों तरफ ये जो मैंने जिग जैग करके ऐसे राउंड बनाया, ये फैट को डिनोट करा, ये चारों तरफ क्या होते हैं, इसमें फैट भरे होते हैं। ठीक है, तो ये रही मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर। आप लोग इसको अच्छे से बनाइए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग आगे कमेंट करिएगा, बताइएगा। और इसके बाद मैं नई टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में 2 टॉपिक आएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो पहले आप लोग इसको नोट करिए, इसको समझिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। गैमेटोजेनेसिस आने वाली है, और गैमेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, ओवम की स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।